गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका आस्पा एकेडमी के नवोदय क्लास में। और आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में जिसको आप लोग सुनते तो हो, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है, सही मतलब क्या होता है, उसको बहुत ही कम बच्चे जानते हैं। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बोर्ड में 5-6 टोटल 7 चीज़ें लिखी ना, 7 संख्याएं हैं। तो हम लोग आज इन्हीं सातों संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में होती क्या है। अगर परीक्षा के प्रश्नों में ये आ जाए तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, एक एक करके हम सातों चीज़ें देखेंगे। तो शुरुआत में आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमने संख्याओं के विषय में तो सुना है ना, और बचपन से लिखते भी चले आ रहे हैं 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 करके, है कि नहीं। उसी तरीके से एक उसका डिवीजन है, जैसे कि संख्याओं को कई भागों में विभाजित किया गया है और उन सभी भागों की कुछ विशेषताएं हैं। तो उन्हीं एक भाग में से एक है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पहली बात तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो वो सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग किसी चीज़ को, किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ढेर सारे पेन हो, तो हम क्या करेंगे? उनको गिनने के लिए कैसे, कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से ना, या फिर 1 से। अब इतने ढेर सारे पेन हैं तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि हमारे पास इतने पेन हैं, हम उसको गिन के बता देंगे कितने पेन है कि नहीं। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं 1 से। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, इस तरह करके पूरा गिन लेते हैं जितने भी होंगे और बता देंगे कि इतने पेन हैं। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका यूज हम लोग किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, एक बार फिर से बताए दे रहे हैं। वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं, वही क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अब किसी वस्तु को हम 0 से तो गिनना स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होनी चाहिए? 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये प्राकृतिक संख्या कहाँ तक है, ठीक है। लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ से है? 1 से। तो ये रही प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 और ऐसे करके सो ऑन। इसका कोई लिमिट नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा। उम्मीद है आप लोग को प्राकृतिक संख्या तो समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले में क्या लिखा है? पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या को भी देख लेते हैं, पूर्ण संख्या क्या है। उम्मीद है आप लोग प्राकृतिक संख्या को जान गए होंगे। अब बारी है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर प्राकृतिक संख्या से कैसे अलग है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। हमने देखा था अभी प्राकृतिक संख्या जो है शुरू होती थी 1 से, 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक जाती थी। लेकिन होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या जो है वो 1 से शुरू नहीं होती है। वो कहाँ से शुरू होती है? तो जान लीजिए आप लोग, पूर्ण संख्या हमेशा शुरू होती है 0 से, ठीक है। 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके ये भी अनंत तक जाती है, इसका भी कोई लिमिट नहीं है ना। लेकिन प्राकृतिक संख्या से कैसे अलग है? तो इसमें 0 जो है ना वो एक्स्ट्रा आ जाता है बस। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से शुरुआत होती है। समझ में आई बात? प्राकृतिक संख्या में 0 से स्टार्टिंग नहीं होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से शुरुआत
होती है, और अनलिमिटेड जिसकी कोई सीमा नहीं है वहाँ तक इसका फैलाव होता है। समझ बात। पूर्ण संख्या ये हो गया। आइए अब अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं, तीसरा, जिसमें लिखा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है ना। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो बच्चे नहीं जानते वो जान जाए। कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर होते क्या है ये भी जानना जरूरी है कि नहीं। अभी हमने देखा प्राकृतिक और पूर्ण, अब बारी है भाज्य की। तो वो संख्याएं कोई भी संख्या ले लो, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 10, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया क्या, 10। ऐसी कोई भी संख्या जो 1 से विभाजित हो जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए, इसके अलावा किसी भी एक संख्या से और विभाजित हो जाए। तो 10 2 से भी विभाजित होता है ना। 5 से भी विभाजित होता है। हमने क्या कहा, फिर से सुनिए। कोई भी संख्या 1 से, स्वयं से, के अतिरिक्त किसी और से भी विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। कोई भी संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी और से भी अगर विभाजित हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी हमने बताया कि नहीं बताया, कंपोजिट नंबर। तो ये तो हो गई बात भाज्य संख्या की। और इसके जस्ट नीचे लिखा है अभाज्य। तो देख लेते हैं अभाज्य क्या है। अभाज्य क्या है देख लेते हैं। अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य को। और अभाज्य भाज्य से कैसे अलग है ये देख लेते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 10 का, भाज्य के लिए एग्जाम्पल लिया था 10 का, और इसके ढेर सारे गुणनखंड थे, है ना। गुणनखंड थे ना, जैसे कि 1 था, 10 था, 2 था, 5 था, है ना। अभाज्य में कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ले लिया हमने 13। अब 13 के कितने गुणनखंड हैं, पहला तो 1 तो सबका होता है, 13 खुद से तो कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा है क्या कोई, 13 का कोई गुणनखंड है 1 और 13 को छोड़कर। तो बस यही है अभाज्य। अभाज्य संख्याओं में टोटल गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है, पहली 1 और दूसरी वो स्वयं संख्या जिसका हम गुणनखंड खोज रहे हैं। तो यहाँ पर 13 का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 13 के 2 गुणनखंड, पहला 1 और दूसरा 13, और 2 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड इसका नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था टोटल 4 थे, मतलब 2 से अधिक थे, यहाँ पर केवल 2 हैं। तो वो संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, पहला 1 और दूसरा वो खुद स्वयं वाली संख्या, ठीक है। तो इसका वही हाल है, 1 तो है ही है, दूसरा 3 भी है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 7 है ना, और 11 भी है, 13 तो अभी देख ही रहे हैं, 17 भी है। इसकी जो जानने वाली बात वो ये है, इसकी ये अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, और उसके बाद 11, 13, ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो 1 से और स्वयं से कट जाती हों, लेकिन कोई तीसरी संख्या ऐसी नहीं होती है जो उनको पूरी तरीके से काट सके। काटने का मतलब है विभाजित कर सके, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। सम संख्या, इसके बारे में तो तुम लोग सुने ही होंगे। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
दिल्ली में एक नियम चलता है ऑड एंड इवन का। तो ऑड एंड इवन का क्या फार्मूला है, अगर इसको आप इंग्लिश में समझ जाएंगे, सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं और विषम को क्या कहते हैं, तो उसको भी समझ जाएंगे। तो सम को क्या कहते हैं, इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। वो संख्याएं जो दो से कट जाए, दो से कट जाए, वही क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए आप दो तो ले ही लीजिए, क्योंकि दो तो दो से कट ही जाएगी। फिर 4, फिर 6, 8, 10। आप देख रहे होंगे एक एक का गैप है सब में, है ना। तो सम संख्या वो होती है जिनमें अगर दो से भाग दिया जाए तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। शुरुआत दो से होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी तरीके से चलती जाएंगी। ये तो हो गई सम की बात, जिसको कहते हैं इवन नंबर। अब अगला है विषम संख्या। विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है तो जान लीजिए, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं ना, वही कहलाती हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 3, ले सकते हैं ना, क्योंकि 3 को अगर 2 से भाग देंगे तो एक शेषफल बच जाएगा। और इसकी शुरुआत, विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें भी देख लीजिए एक एक नंबर का गैप है ना। जैसे 1 के बाद 2 का गैप, फिर 3, 3 के बाद 4 का गैप, फिर 5, फिर 5 के बाद 6, 7, फिर 8, 9, फिर 9, 9 के बाद 10, 11, एक एक का गैप रहता है। तो विषम संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिनको 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमेशा हमेशा मतलब 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, लिखा है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी जान लीजिए आप लोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, जैसे कि ले लिया 10 और ले लिया 21। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा ये वाला। दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जिसमें केवल एक ऐसी संख्या हो जो तीनों का गुणनखंड हो, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या हो ही ना, तो वो दोनों जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं इसका 10 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक तो एक होगा ही, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा कि नहीं। उसी तरीके से 21 का क्या हो सकता है, 21 का भी एक होगा, 2 होगा क्या, नहीं होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 7 होगा। और कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 21 तो होगा ही। अब इसमें एक को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी दूसरी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो दोनों में हो। 2 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, 5 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, 10 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है। मीन्स कॉमन संख्या एक को छोड़कर कोई और नहीं मिलेगी, तो वही क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य। 10 और 21 क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिसमें केवल एक ऐसी संख्या हो जो सबका गुणनखंड हो और इसके अलावा बाकी सभी गुणनखंड क्या हो, अलग अलग हों। केवल एक ही, तीनों या चारों जितने भी अंक हों, केवल एक ही उसमें कॉमन हो, बाकी डिफरेंट हो, तो वही क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा।
और जिनको नहीं समझ में आया तो वो लोग कमेंट करके एक बार बोलिएगा, हम फिर से इसके विषय में दूसरी वीडियो लाएंगे या फिर आपको किसी और माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।